ऐसा है अंजना जी, पहले तो 85 इयर्स के बाद मुझे तो लगा ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये सीडब्ल्यूसी नहीं, ये बीवीसी, नॉट जस्ट भारत विरोधी कांग्रेस, ये बिहार विरोधी कांग्रेस। अरे भाई, ये रेजोल्यूशन में एक वाक्य नहीं कि बिहार को बीडी बोला, गलत बोला। एक वाक्य नहीं कि डीएमके वालों ने बिहार को गाली दी, गलत बोला। अरे रेवांत रेड्डी से रेजोल्यूशन पारित कराया जिसने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया। और बिहार में चौथी बार मोदी जी की माता जी को गाली दी। अब कल की बात है, समस्तीपुर में आरजेडी के कार्यकर्ता विद फ्लैग विद बैज माता जी को गाली दे रहे। अब तो कोई डिनाई नहीं हो सकता। इससे पहले तेजस्वी जी स्टेज पर थे तब गाली, उससे पहले एआई का डॉक्टर वीडियो डाला था। आरके सिंह भाजपा के पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया। पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं, तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ। लेकिन साथ ही शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी बार बार पूछ रही है कि उधर ड्राइविंग सीट पर कौन है? आपकी तरफ तय हो गया है क्या? नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर सम्राट चौधरी हैं? क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है कि सम्राट चौधरी इस वक्त सरकार चला रहे हैं, वही तय कर रहे हैं। और सीट शेयरिंग में भी लगता है इस बार बराबरी का ही मामला होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभावित तौर पर जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 100 से 102 पर, 25 से 28 पर एलजेपी। इस बार चिराग पासवान आपके साथ है, ये संभावित है जो हम बता रहे हैं आपको। एचएम की तरफ से 6 से 7 सीटें और आरएलएम 4 से 5। उधर पूछते हैं तो कुछ अपना भी बताइए। अंजना जी, दो मॉडल है बिहार में। एक है एनडीए का मॉडल जिसमें मिशन और विशन है। इसीलिए हर एक जो सहयोगी दल है हमारे, उसने कहा है कि नीतीश जी हमारे इस चुनाव में हमारे चेहरे के रूप में हैं। और आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी हमारी कमिटमेंट बीजेपी की ऐसी रहती है कि ज्यादा सीटें हमारी आए, 70+ सीटें आई 2020 के चुनाव में। परंतु जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी हमारा कमिटमेंट था, तो हमने नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। अब दूसरी तरफ देखिए, नो मिशन नो विशन, ओनली कमीशन। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओनली डिवीजन, ओनली कंफ्यूजन। आप ही के इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, हिमांशु जी ने आपके साथ लाइव दिया था, मुझे याद है वो रिपोर्ट, जिसमें हिमांशु जी ने बताया कि किस प्रकार से सीट शेयरिंग लगभग एनडीए में तय है। अब दूसरी ओर आइए, पहले सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के 3 बयान मैं आपको पढ़ता हूं। कांग्रेस का बयान नंबर 1, राहुल गांधी को पूछा गया कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, उन्होंने तो पीएम का चेहरा आपको घोषित कर दिया है, तो राहुल जी ने कन्नी काट ली। फिर उसके बाद एविडेंस नंबर 2, बिहार के इंचार्ज कृष्णा अल्लावारू, सर तेजस्वी जी को चेहरा बनाएंगे, महागठबंधन एंड पीपल विल डिसाइड आफ्टर द इलेक्शन। फिर एविडेंस नंबर 3, सचिन पायलट, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद हम तय करेंगे, कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उस दिन मैं गया था, बिहार पटना के आसपास था, तो मुझे तेजस्वी जी के घर के बाहर वो अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, और दोस्त दोस्त ना रहा, ये रिपीट में चल रहा था स्पॉटिफाई। चिंता किसकी ज्यादा हो रही है, तेजस्वी जी की या राहुल गांधी की? दोनों में से किसकी ज्यादा चिंता हो रही है आपको? मुझे किसी भी नेपो किड की चिंता नहीं है। इन नेपो किड्स की चिंता हमारे देश के बहुत ही स्मार्ट जेनजी ने दूसरे चुनाव से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखा दिया है। पर मैं अपना पॉइंट तो कंप्लीट करूं, तो अंजना जी कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इनका तो एक तो चेहरा भी तय नहीं है। ये अल्टीमेटली फिर फ्रस्ट्रेट होकर तेजस्वी यादव जी ने बोला कि 243 सीट पर मैं लड़ूंगा और ओरिजिनल सीएम मैं ही हूं, अपने आप को ही घोषित कर दिया। अच्छा, इनके यहाँ कंफ्यूजन भी ऐसा है, आलोक जी को पूछिए, इनके एक नेता अखिलेश प्रसाद जी, वो कहते हैं तेजस्वी चेहरा है। इनके दूसरे नेता सचिन पायलट, कृष्णा अल्लावारू जी बोलते हैं अभी कोई तय नहीं करना है, कुछ तय नहीं करना है। अच्छा, फिर मैंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट का हवाला दिया कि कैसे हमारी सीट शेयरिंग का फाइनल हो गया, ये हिमांशु जी ने बताया। पर अब दूसरी इनकी ओर आते हैं, तो ये आज इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं कि कांग्रेस बोल रही है कि 100 सीट पर लड़ेंगे वरना गया अलायंस, हमको नहीं चाहिए अलायंस। फिर दूसरा, तेजस्वी ने तो बोला है 243 लड़ेंगे। जेएमएम बोल रही है, सब न्यूज रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, स्टेटमेंट जो कोट कर रहा हूं, जेएमएम, वी विल गो सोलो इन बिहार पोल्स। फिर उसके बाद दीपंकर जी जो लेफ्ट के हैं, कांग्रेस मस्ट बी रियलिस्टिक, आरजेडी मस्ट बी अकोमोडेटिव। मतलब कि खुलेआम सरेआम सीटों के लिए किस प्रकार से रसाकशी हो रही है ये आपके सामने है। तो यहां पर नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन डिवीजन। अच्छा, लास्ट कंफ्यूजन का मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूं। अभी एक सुरेंद्र राजपूत जी की बाइट आपने शायद चलाई नहीं चलाई, ओवैसी को बोलते हैं, सीमांचल में ओवैसी आ रहे हैं, तो ओवैसी इज बीजेपी बी टीम, ठीक है, इनका ये तो लगातार रहता है ये डिबेट में। अरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में अंजना जी बताइए, ये ओवैसी जी के किससे समर्थन मांगा? और समर्थन मांगा ही नहीं, रेवांत रेड्डी जी ने तो बोला कि ओवैसी जैसा गरीबों का मसीहा नहीं है,
और ओवैसी के साथ मिलकर हैदराबाद में साथ में मिलकर रैलियां करते हैं। अरे ये गुड ओवैसी और बैड ओवैसी है क्या? ये छोटे मियां और बड़े मियां हैं राजनीति के। और देखे अंजना हैदराबाद जी, में एक इनको बात, ओवैसी जी अच्छे लगते हैं, सीमांचल में इनको पसंद नहीं आते हैं। जल्दी कंप्लीट कीजिए। और देखिए ऐसा है अंजना जी, पहले तो 85 इयर्स के बाद मुझे तो लगा ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये सीडब्ल्यूसी नहीं, ये बीवीसी, नॉट जस्ट भारत विरोधी कांग्रेस, ये बिहार विरोधी कांग्रेस। अरे भाई, ये रेजोल्यूशन में एक वाक्य नहीं कि बिहार को बीडी बोला, गलत बोला। एक वाक्य नहीं कि डीएमके वालों ने बिहार को गाली दी, वो गलत बोला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे रेवांत रेड्डी से रेजोल्यूशन पारित कराया जिसने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, और बिहार में चौथी बार मोदी जी की माताजी को गाली दी है। अब कल की बात है, समस्तीपुर में आरजेडी के कार्यकर्ता विद फ्लैग विद बैज माताजी को गाली दे रहे। अब तो कोई डिनायल नहीं हो सकता। अभी बदत है भाई, अभी बदत। इससे पहले तेजस्वी जी स्टेज पर थे तब गाली, उससे पहले एआई का डॉक्टर्ड वीडियो डाला था, डीप फेक वीडियो, पटना हाईकोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। और दरभंगा में जो गालियां दी थी उसको तो डिफेंड किया राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने, जिसके बाद उनको किस प्रकार से माफी मांगनी पड़ी झूठा न्यूज, फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो ये सीडब्ल्यूसी नहीं, ये बिहार विरोधी और ये बिहार में मात्र शक्ति विरोधी कांग्रेस है। नहीं ठीक है, मैं लौट रही हूं अब आपके पास, लेकिन एक बार ये जो आज पोस्ट एक से एक हो रहे हैं, बिहार बीजेपी ने भी पोस्ट किया है, गिरिराज सिंह ने ये डाला है। ओवैसी साहब की पार्टी से हालांकि कोई है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बिहार में नए साथी ढूंढ रहे हैं। घुसपैठियों की भी बात करें। आलोक शर्मा जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि पिछली बार, एक बार पूरा दिखा दीजिए 2020 का, अगर हम पहले अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि तब सीट शेयरिंग जो हुई थी, तब बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी पिछले चुनाव। हाँ, जेडीयू 115 पर, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67%, जेडीयू का 37%, वीआईपी का 36% था और हम का 57%, पूरा एनडीए का 51% था। अब आ जाइए महागठबंधन पर, जिसमें आरजेडी 144 सीटों पर जीती थी, 75 इनके विधायक चुने, सबसे बड़ी पार्टी बनी, 52% इनका स्ट्राइक रेट रहा, 27% आपका स्ट्राइक रेट था और 70 सीटों पर आप लड़े थे, 29 पर लेफ्ट, 55% उनका स्ट्राइक रेट, 243 कुल आप लड़े थे और 45% था। 70 सीटें पिछली बार लड़ी थी। क्या इस बार वाकई आलोक जी सीडब्ल्यूसी के साथ एक दबाव बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ पाए? 100 से ज्यादा चाहते हैं या 100? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो स्ट्राइक रेट पर बात कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट और ये सब चीजें, जब इतनी बड़ी वोट चोरी देश के अंदर पकड़ी जा रही हो, जब पता चलता हो कि किस तरह से वोट जोड़े जाते हैं, किस तरह से काटे जाते हैं और किस तरह से डब्बों को बदला जाता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आकर 5 ईवीएम आती हैं और उसी से नतीजे बदल जाते हैं, तो उसके बाद ये स्ट्राइक रेट का जो फंडा है, इस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। अब बात आती है कि ज्यादा सीट, 100 सीट, 80 सीट, 90 सीट, जो भी आप के सूत्र बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, वो चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों पर लड़ूं। इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये तो बीजेपी के जो एलाइज हैं उनके यहां भी है, हमारे जो एलाइज हैं उनके यहां भी है, और हम अभी तक जो चीजें, कुछ चीजें हम अपने पत्ते जो नहीं खोल रहे हैं, उसमें ये सीधा सीधा है कि चिराग की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू के लोग हों, बहुत लोग आना चाहते हैं। एक पूर्व विधायक कल ही आए हैं जेडीयू के हमारे यहां पर, हो सकता है चिराग जी और मांझी जी की भी अंतरात्मा जाग रही हो कहीं ना कहीं। और बीजेपी की आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो बौखलाहट है, उससे पता चलता है कि इनकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने आज पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर हमला बोला है, उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। तमाम आप पत्रकारों से मिल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि बीजेपी के प्रवक्ता आते, 50% जो टैरिफ लगाया था उस पर भी पीसी करते, जो हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आई थी उस पर भी पीसी करते, H1B वीजा पर भी करते, सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी करते, अशोक चौधरी के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भी क्लैरिफाई करते। लेकिन मुझे लगता है केवल कांग्रेस से बौखलाकर आज पिछले 4-5 घंटे में देखिए पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई ट्वीट कर रहा है, मोदी जी ने भी 5-7 ट्वीट कर दिए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, रेल मंत्री लगे हुए हैं, आज सारी सौगात बिहार को मिल जाएगी, 70,000 करोड़, 80,000, 90,000 करोड़, उसका तो कहीं पता चला नहीं। एक नए उद्योग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। 70,000 करोड़ का जो सीए जी ने बताया कि उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही है, कहां चला गया, वो भी 2013-14 का, 14-15 का नहीं, उसके ऊपर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1,000 एकड़ के करीब अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, पेपर लीक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। बौखलाई कौन हुई है? बीजेपी बौखलाई हुई है। चीटिंग करता है तो पूरी तरह से आज जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए उससे संबंधित है।
लेकिन आज बौखलाहट बीजेपी में इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। चलिए ठीक है, इससे पहले रुक जाइए शहजाद जी, क्योंकि आप दोनों ही बोलते रह जाएंगे। प्रियंका भारती जी भी आए, ये वाला आपको दिखा के जरा, ये वाला जो आज बीजेपी बिहार बीजेपी ने डाला है वो जरा दिखाते हैं प्रियंका जी, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेंगे। क्या आपकी पार्टी को अब नहीं लग रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी, वो दिखा रहे हैं। 150 सीट आप चाहते हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से सैनी साहब की तरफ से। क्या है पूरा मामला? क्योंकि देखिए अब तो चुनाव करीब है, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर कहना चाहिए ना भाई, वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे ये बोलने को। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहां कहां किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में? पहले आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूं कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया, पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते, तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए यह है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे, ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है।